हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी पेपर 2023 में पूछे जा रहे संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके परीक्षा में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के टेंस पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, इसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और दोस्तों किस दिन ये पारित हुआ? तो था 26 नवंबर 1949 को। ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें टोटल 389 सदस्य थे। और इनका जो चुनाव हुआ था दोस्तों, वो सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि आप अपितु अप्रत्यक्ष रूप से चुना गए थे। टोटल सदस्य आप लोग जान गए होंगे दोस्तों, 389, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट लिए गए थे। अब दोस्तों, इसमें जो समितियां बनी थी उसमें पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जो बार बार पूछा जाता है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी अध्यक्ष के बारे में। तो 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये किडनी में होता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, फिल्टर का काम कौन करता है? किडनी करता है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सही आंसर होगा सीस्मोग्राफ, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों, एक पैमाना जिस पर बात कर चलती रहती है, रिक्टर स्केल, वो यंत्र है सिस्मोग्राफ। दोस्तों, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, रिक्टर स्केल एक पैमाना है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो सिस्मोग्राफ व रिक्टर स्केल दोनों को ध्यान रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नर्मदा नदी पर है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, वो भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही बात कर चुके हैं, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता की बात हो रही है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना व संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करना, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और जब दोस्तों अध्यक्षता की बात आएगी, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे गए हमारे। जैसे लोकसभा के लिए दोस्तों आयु सीमा निम्न पूछा गया 25 ईयर्स। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 30 ईयर्स। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की बात करें तो 35 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, घूम के राज्यपाल भी विधायिका में भी चलाएगा। विधानसभा का 25 वर्ष, विधान परिषद का 30 वर्ष। ये सब दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, हम लोगों को याद रखने चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी,
यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वहीं दोस्तों नाभिकीय संलयन के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों ये हाइड्रोजन बम यानी हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, तब हमारा आंसर नाभिकीय संलयन होगा। ये क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, सॉरी दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन व आंसर। उसके बाद हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, और उसके बाद दोस्तों सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ये भी ध्यान देंगे कि संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त होंगे, विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया था? तो 14 नवंबर को मनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी दोस्तों नरेगा से है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब इसकी ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 से लागू की गई थी, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका प्रावधान है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और ये संविधान का भाग 2 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो नागरिकता का परित्याग करने से भी नागरिकता का अंत हो जाता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी अंत हो जाता है, व अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भी दोस्तों प्राथमिक देश की जो प्रथम देश की नागरिकता होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।